जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे नई मिनिस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है न्यू मिनिस्टर्स का उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। कल पूरा दिन न्यूज़ में बना था ये टॉपिक और अभी बना रहेगा कुछ दिनों तक, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। प्लस एज अ जनरल पब्लिक भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे सरकारें कैसे काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है सारे कुछ देखेंगे, प्लस जो करंट में चल रहा है वो भी देखेंगे, क्योंकि अभी एक नया मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय बोल रहे हैं, जो कि कल अमित शाह उसका चार्ज संभाले हैं। अमित शाह को इस मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। ये जो मंत्रालय है ये मेनली आपका कोऑपरेटिव्स के लिए काम करेगा, कोऑपरेटिव्स को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। बहुत सारी न्यूज़ ने इसे कवर किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्यूसडे को अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किस लिए? टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। ठीक है, किस तरीके से हम कोऑपरेटिव्स को आगे लेकर जाएं और किस तरीके से हम फार्मर्स का इनकम जो डबल करने का प्लान रखे हैं उसे अचीव करें। तो ये उसी के दिशा में एक कदम इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी लाना है कोऑपरेटिव से। तो ये न्यूज़ में एक था, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड न्यूज़ है ये। और उसके बाद सारा इसमें डिटेल्स जो कल का जो डिटेल हुआ है मिनिस्ट्री फॉर्मेशन प्लस मिनिस्ट्रीज में इतने सारे रेजिग्नेशन हुए हैं और नए मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो देखेंगे कैसे मिनिस्ट्रीज अपॉइंट होते हैं। ये जो मिनिस्ट्री जो बना है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, आपको ये भी याद रखना है कि ये सेकेंड मिनिस्ट्री बना है इन द सेकेंड टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मतलब मोदी गवर्नमेंट में ये सेकेंड है। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय, कुछ मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था 2019 में, याद रखिएगा। तो अब टोटल मिनिस्ट्रीज कितने हो गए हैं? 41 मिनिस्ट्रीज हो गए हैं टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब अगर बेसिक में चला जाए पॉलिटी का, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप सब ने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत किताब में या वेरियस अदर सोर्सेज से ये पढ़ा होगा कि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेंच कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हमने अपनाया था, जिसमें 3 ऑर्गन्स संविधान के, हमारा संविधान का 3 ऑर्गन देखने को मिलता है, जो कि एक हो जाता है लेजिस्लेटिव वाला ब्रांच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव वाला ब्रांच और एक जुडिशियरी। ये 3 पार्ट होता है मेनली। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है इसका काम होता है क्या? गवर्न करना, एडमिनिस्टर करना। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना। लॉज बनाता है, ये लॉज को ये पालन करवाता है, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज होगी तो वो जुडिशियरी इंटरप्रेट करता है, सेटल करता है डिस्प्यूट्स का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशियरी न्यायपालिका। क्लियर? ये 3 मेनली हमारा ब्रांच है। तो ये तीनों मिलकर हमारे देश में काम करते हैं, तीनों ब्रांचेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी में अगर आगे बढ़ा जाए तो एग्जीक्यूटिव का जो पावर होता है, एग्जीक्यूटिव का पावर वो कहाँ वेस्ट करता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आर्टिकल 53 इसके लिए हमारा संविधान में दिया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा यूनियन का, ये वेस्ट करेगा कहाँ? प्रेसिडेंट के अंदर। प्रेसिडेंट में निहित होगा पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट उसके मतलब सोल प्रोप्राइटर होंगे इसके। ठीक है, who shall exercise by him either directly or through officers subordinate to him according to the constitution। मतलब वो जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर या तो डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ऑफिसर्स की मदद लेकर ये करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने लायक है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक है, यहाँ पर पीएम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम नहीं है। यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर निहित होता है? तो प्रेसिडेंट के अंदर। आपको ऑप्शन में देता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे, तो आपको सीधा प्रेसिडेंट याद रखना है, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, जो एग्जीक्यूटिव अगर आप देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हेड। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको एड एंड एडवाइस देते हैं, और इन्हीं के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी काम करता है, IAS IPS ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं ये परमानेंट मेंबर होते हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परमानेंट नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्शन के दौरान इन्हें चेंज भी किया जा सकता है, चेंज होते रहते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, नॉमिनल हेड बोलते हैं, नॉमिनल हेड बोलते हैं। तो रियल हेड किसको बोलते हैं भाई? रियल हेड हमारा पीएम हो जाते हैं। पीएम है रियल हेड, रियल पावर तो पीएम के पास है, प्रेसिडेंट तो बस एक कठपुतली की तरह है। ऐसे याद रखिए, प्रेसिडेंट सिर्फ एक कठपुतली की तरह है, रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट सिर्फ आगे का चेहरा होता है, बाकी सब काम बैकडोर पे प्रेसिडेंट के द्वारा करवाया जाता है, जो कि पीएम का एडवाइस से करते हैं। प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अभी जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव पावर होगा किसके अंदर? प्रेसिडेंट के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पे कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिंपल सा बोला जाता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट लाइन है। किसके कौन एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को? तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। जो एडवाइस मिलेगा उसमें एक्ट करना है आपको। हालांकि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस। वो जो एडवाइस मिलता है प्रेसिडेंट को, उन्हें रिकंसीडर करने के लिए एक बार वापस भी भेज सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट संतुष्ट नहीं है कि आप जो बोल रहे हो इससे हम संतुष्ट नहीं है, तो एक बार भेजेंगे। हालांकि दोबारा अगर फिर से उनके पास वापस आता है वो बिल कि नहीं आप कीजिए, इसे पास कीजिए, तो वो बाध्य हैं उसे पास करने के लिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो आपको क्या पता चला यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके हाथ में रियल पावर है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो बिल को ज़बरदस्ती पास करवा सकता है, दोबारा भेजेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट बाध्य होंगे उसे पास करने के लिए। ठीक है, जो एडवाइस ये देंगे उसी को प्रेसिडेंट को मानना होगा और अकॉर्डिंगली उसी का एक्ट करना होगा। 44वां संविधान संशोधन से बोला गया है कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट जो मिला, एक बार प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा भेजने पर स्वीकार करना ही होगा। याद रखिएगा, ये कब आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 वाला से आया है, 44th। ठीक है, मोरारजी देसाई वाला जनता पार्टी सरकार। द क्वेश्चन वेदर एनी और इफ सो व्हाट एडवाइस वॉज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। जो एडवाइस वो देते हैं, कोर्ट कहीं भी कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकता, पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या एडवाइस दिया गया था। ये सब बहुत ही सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा देश का जो व्यवस्था है वो कैसा व्यवस्था है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सभी चीज़ जो यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। ठीक है, अब आर्टिकल 75 देखिए। आर्टिकल 53 में हमने देखा प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव पावर निहित होता है। 74 में आर्टिकल में हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे, जो एड एंड एडवाइस देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। सारे कामकाज करने के लिए एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। अब 75 देखते हैं, अदर प्रोविजंस में क्या है? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। एंड अदर्स मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी जीतता है वो लोग आपस में समन्वय बनाते हैं कि हाँ भाई इसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो पीएम मोदी को ये लोग पीएम नियुक्त किए। उसके बाद पीएम मोदी एडवाइस देंगे कि हाँ कौन कौन और मिनिस्टर्स जाएंगे। ठीक है, अभी जो सजेशन गया होगा पीएम मोदी दिए होंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, इनको ये मिनिस्ट्री देना है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। ठीक है, बिफोर अ मिनिस्टर्स एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। प्रेसिडेंट उनको सबको ओथ दिलवाते हैं।
ये इसमें दिया गया है। मतलब जो मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनको फॉर्मली तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो मतलब खेला खेलते हैं पीएम, नाम सिर्फ होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, बैकडोर में पूरा गेम पीएम का खेला हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, और इसको पूरा को अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूरे को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेनली 3 तरह के होते हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, और डिप्टी मिनिस्टर का भी पोस्ट हुआ करता है। जब जब नीड अराइज होता है तो डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं, हमें पता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये सबसे हाईएस्ट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर आपके हैं सबसे हाईएस्ट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर में जाते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। संविधान में कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं था ओरिजिनल संविधान में, लेकिन हमें एक जगह इसका मेंशन मिलता है। संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978 वाला से ही 44th अमेंडमेंट 1978, उसमें ऐड कर दिया गया था कैबिनेट शब्द। तो एक बार ही पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द देखने को मिलता। आर्टिकल कौन सा? 352 का, आर्टिकल 352 का 2 में हमें देखने को मिलता है। इसमें ये किससे डील करता है? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से। इसके अंदर एक जगह कैबिनेट शब्द का मेंशन किया गया है। तो कैबिनेट ऐसे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है कैबिनेट, लेकिन हाँ संशोधन के बाद आया था 352 में, ये याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स ही मेन होते हैं जो कि नए नए लॉज, क्या लॉज होंगे, क्या बिल पेश होंगे, ये सब डिसीजन लेते हैं, और वो फिर बिल जाता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा से अगर पास हो जाता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन कर देते हैं, साइन करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उससे नीचे वाले। इसमें कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, आप लोग सुनते होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी, आज़ाद वाला चार्ज। मतलब वो किसको रिपोर्ट करेंगे? कोई और कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। और कुछ होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। इस तरीके से हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। हमारा संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। हमने कुछ समय पहले ही देखा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 में दिया गया, 74 में दिया गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन मिलता है, आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सब मिनिस्टर सारे मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं जो एड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को गवर्नेंस में। ठीक है, सम मिनिस्ट्रीज ऑल्सो हैव सब डिविजन्स दैट आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। कुछ कुछ में डिपार्टमेंट्स में इसे बांटते हैं ताकि अच्छा से हम लोग स्मूथली सरकारें चला सकें। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो मिनिस्ट्री बना है सहकारिता वाला, ये भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दिए होंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना स्वीकृति दिया होगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में आया है। आर्टिकल 77 के अंदर ये बना है। आर्टिकल 77 में लिखा गया है कि बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो बिजनेस चलाएगा उसके लिए एक कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1961। उसके अंदर मिनिस्ट्रीज वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अभी जो हमारा कोऑपरेटिव्स वाला जो मिनिस्ट्री बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये आर्टिकल 77 के अंदर से पावर डिराइव करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 इससे पावर डिराइव करता है। ठीक है, फिर ये अभी हमारा बन चुका है। तो ये था हमारा सारा डिटेल इस वीडियो में, किस तरीके से मिनिस्ट्री फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आपका मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। आई होप कि आप लोग को सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। और ये एक पिक्चर है जब नए मिनिस्टर्स आए और उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के साथ किस तरीके से एक फ़ोटो सेशन हुआ था। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, और अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।